नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। बिहार के दौरे पर रहे पीएम मोदी दरभंगा में किया एम्स का शिलान्यास। कार्यक्रम में सीएम नीतीश रहे मौजूद। 187 एकड़ में 750 बेड वाला बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा। दरभंगा एम्स के शिलान्यास स्थल से भी पीएम मोदी ने 3 नए रेलवे स्टेशन और एक नई रेलवे लाइन का किया उद्घाटन। नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 389 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी किया लोकार्पण। जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, उनमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और शीशो रेलवे स्टेशन शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री हमारी सोच से बेहतर एम्स बनवाएंगे। उन्होंने इस दौरान लोगों से हाथ उठाकर पीएम मोदी का अभिवादन करने का भी आह्वान किया। झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 15 जिलों की 43 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 4 बजे तक होगा मतदान। 1 करोड़ 37 लाख वोटर्स के शामिल होने की संभावना। प्रथम चरण के चुनाव की 43 में से 14 सीटें कोल्हान की हैं, वहीं 13 सीटें दक्षिणी छोटा नागपुर, 9 सीटें पलामू और 7 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन की हैं। फिलहाल आज सुबह 9 बजे तक 13% हुआ मतदान। झारखंड के 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से 20 सीटों पर प्रथम चरण में हो रहे चुनाव। इसमें महिला वोटर ज्यादा हैं। पहले फेज में 683 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में। पहले चरण के दिग्गजों में शामिल है चंपई सोरेन, बाबूलाल सोरेन, मीरा मुंडा, पूर्णिमा दास साहू, डॉक्टर रमेश्वर उरांव और सीपी सिंह समेत कई दिग्गज। 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह से मतदान बूथों पर लगी लंबी कतार। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा की एक सीट केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर मतदान जारी। वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा की हो रही परीक्षा। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच पर सियासत तेज। बोले उद्धव, बार बार ऐसा करना गलत। सोलापुर में हुई थी उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी। चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की भी हुई है जांच। बढ़ सकती है बीजेपी सांसद और एक्टर कंगना रनौत की मुश्किलें। आगरा कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जारी किया नोटिस। किसानों के खिलाफ दिए कंगना के बयान पर नोटिस। बीते 11 सितंबर को स्थानीय कोर्ट में एक वकील ने दर्ज कराई थी याचिका। आरजकर रेप मर्डर के आरोपी संजय रॉय के आरोपों से बंगाल शासन प्रशासन में खलबली। पूरे मामले में राज्यपाल ने सीएम ममता से मांगी रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में डॉक्टरों ने की बड़ी लापरवाही। तीमारदारों को सूचना दिए बगैर मरीजों की कर दी एंजियोप्लास्टी। 2 मरीजों की मौत के बाद मचा बवाल। गुजरात सरकार ने दिए जांच के आदेश। गुजरात के बहरूच में चलती ट्रेन में लगी आग। यात्रियों ने ट्रेन से लगाई छलांग। बर्निंग ट्रेन बने मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस। मौके पर मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुलडोजर एक्शन पर सुनाया फैसला। कोर्ट ने कहा, जज नहीं बन सकते अफसर, वे तय ना करे कि दोषी कौन। डीआरडीओ ने रचा इतिहास। पहली बार लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। एंटीशिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर की। मिसाइल की सभी उप प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया और अपने प्राथमिक मिशन के उद्देश्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। मिसाइल ने पॉइंट नेविगेशन का इस्तेमाल कर अपने पथ का किया अनुसरण।
विभिन्न ऊंचाइयों और गति पर उड़ान भरते हुए अपनी क्षमता का भी किया प्रदर्शन। ये मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से भी लैस। मिसाइल परीक्षण के दौरान डीआरडीओ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और 3 सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। मिसाइल के परीक्षण की निगरानी रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज सेंसरों से की गई। नोएडा के महर्षि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रैगिंग को लेकर सीनियर और जूनियर छात्रों में जमकर हुई मारपीट। सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों को जमकर पीटा। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मथुरा रिफाइनरी में लगी भीषण आग लगने के बाद हुआ जोरदार धमाका। 10 से ज्यादा लोग घायल, इनमें से कई की हालत गंभीर। पार्किंग विवाद को लेकर यूपी के ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। लात घूंसों से मारपीट के साथ युवक पर बरसाई गई लाठियां। वीडियो हुआ वायरल। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन का आज तीसरा दिन। समर्थन में लखनऊ में भी छात्रों ने निकाला विरोध मार्च। यूपी लोक सेवा आयोग बोला, नकल माफिया और अवैध कोचिंग नहीं चाहते। 2 दिनों की परीक्षा छात्रों को कर रहे हैं बरगलाने की कोशिश। यूपी के झांसी में एसडीएम लिखी गई गाड़ी पर नाची लड़की। बोनेट पर खड़े होकर युवक युवती ने जमकर किया डांस। बजता रहा सायरन और दोनों ने लगाए जमकर ठुमके। वीडियो हुआ वायरल। एनसीआर के कई इलाकों में प्रदूषण की मार। कई स्थानों में AQI 700 के पार। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 941, जहांगीरपुरी में AQI 999, शाहदरा में AQI 690 और यूपी के नोएडा में AQI 828। पिछले पखवाड़े से कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी पर तैर रही जहरीली झाग। लगातार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में किया गया रिकॉर्ड। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में तड़के छाई रही प्रदूषण की धुंध। बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है AQI। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार में AQI 941 तक पहुंचा, जिसका लेवल बहुत खराब बताया जा रहा है। इंडिया गेट के पास के इलाकों में रोजाना सुबह देखी जा रही धुंध की परत। AQI 400 के पार दर्ज, जो बहुत खराब श्रेणी का बताया जा रहा है। मुंबई में भी छाई प्रदूषण की धुंध की परत। मुंबई में धुंध की मोटी परत बीते 1 हफ्ते से छाई हुई है। प्रदूषण की मार से पीड़ित यूपी के मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की चादर। व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे जो बाइडेन। दोनों के बीच 3 दशकों में हो रही पहली मुलाकात। जनवरी में होना है ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह। भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल। राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे प्रिंस फैसल। सऊदी अरब में इस्लामिक समिट में हुई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती। पिछली लाइन में मिली शहबाज को जगह। शहबाज शरीफ की बेइज्जती पर भड़के पाकिस्तानी। डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्टेज को बनाया राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉक्स के प्रमुख वॉल्टेज अमेरिकी की मजबूती सुरक्षा नीति को करते हैं वकालत। फोकस न्यूज के होस्ट पीट हेग्सेथ को ट्रंप ने बनाया रक्षा मंत्री। इराक और अफगानिस्तान में सैन्य सेवा दे चुके हैं पीट। 2022 में मिनीसोटा में सीनेट के चुनाव में असफल रहे थे हेग्सेथ। डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला प्रमुख एलन मस्क को भी दी बड़ी जिम्मेदारी। उद्यमी से नेता बने विवेक रामास्वामी के साथ टेस्ला प्रमुख एलन मस्क संयुक्त तौर पर सरकारी दक्षता विभाग का करेंगे नेतृत्व। सोशल मीडिया पोस्ट पर ट्रंप ने लिखा, मैं खुश हूं कि ग्रेट एलन मस्क और अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी दोनों दिग्गज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग को संभालेंगे, जो सेफ अमेरिका मूवमेंट के लिए बेहद जरूरी है।
ट्रंप ने लिखा, मस्क और रामास्वामी दोनों शानदार शख्सियत हैं। नई सरकार में नौकरशाही को खत्म करने, फिजूल खर्च कम करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों में सुधार पर करेंगे काम। इससे पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों को साफ संदेश मिलेगा। ट्रंप ने कहा, यह हमारे समय का बन सकता है द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दरअसल रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के उद्देश्यों को पूरा करने का देखा है सपना। और चलिए बुलेटिन में